हेलो गाइस, मेरा नाम है जबरान सैयद और मैं हूं अस्मा सैयद। वेलकम टू अल-सफर पोर्चुगल इमिग्रेशन कंसल्टेंसी। जी। हम पोर्चुगल में इमिग्रेशन कंसल्टेंसी चलाते हैं लिस्बन शहर में, और अगर आप कोई सर्विस लेना चाहते हैं हमसे सर्विस ले सकते हैं। वैसे हमारे चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में दी जाती है, लेकिन अगर आपको कोई पेपर वर्क करना है, कोई काम अगर करना है, तो अगर कोई ट्रस्टवर्थी इमिग्रेशन कंसल्टेंसी अगर आप ढूंढ रहे हैं तो यू आर एट द राइट प्लेस। ऑल्सो इफ यू न्यू टू आवर चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या पोर्चुगल की इमिग्रेशन बंद होने वाली है। जो हमेशा ये रूमर्स चलती है कि पोर्चुगल की इमिग्रेशन बंद हो जाएंगी, यहाँ की गवर्नमेंट चाहती है, क्या ये इमिग्रेशन प्रोसेस जो इतना सिंपल है, हर कोई बोलते हैं पोर्चुगल में इजी है पेपर वर्क, तो क्या ये पेपर वर्क अब बंद होने वाला है या डिफ़िकल्ट होने वाला है, तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। जी, पहली चीज़ तो आपको पोर्चुगल के बारे में बताते हैं। पोर्चुगल एक यूरोपियन यूनियन में एक कंट्री है और शेंगन जोन में आती है। ये अभी 30 कंट्रीज़ हो गए हैं, ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज़ हो गए हैं शेंगन के अंदर। शेंगन का एक वीज़ा लेते हैं आप, टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं, तो आप सारी ये शेंगन जोन में आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो उनमें से एक कंट्री है पोर्चुगल, जो स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे, स्पेन और फ्रांस एक्चुअली यहाँ से बहुत करीब है। जो यूके का टाइम है और पोर्चुगल का टाइम है वो एग्जैक्टली सेम है। अगर यहाँ पे 1 बज रहे हैं दोपहर के, तो वहाँ पे भी 1 बज रहे हैं दोपहर के। यूके ऊपर है, पोर्चुगल नीचे साउथ में है। अच्छा, पोर्चुगल के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ अफवाहें जो है हमेशा कुछ ना कुछ गर्म होते रहती हैं, हमेशा कोई ना कोई बात आती रहती है, चाहे यूट्यूबर्स की तरफ से या फिर यहाँ के लोगों की तरफ से या फिर आसपास यूरोप में जो रह रहे हैं उन लोग की तरफ से, या यूएई वगैरह जीसीसी में लोग जो रहते हैं, इंडिया पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ रूमर्स अक्सर फैलाते रहते हैं। एक रूमर ये चल रहा था, बात तो सही है, बात एक्चुअली ये हो रही थी कि कुछ, क्योंकि यहाँ पे पोर्चुगल में इमिग्रेशन खुली हुई है, तो जो यूरोपियन यूनियन है, शेंजन जोन जो जिसमें आता है, जो अथॉरिटी है, वो लोग एक्चुअली सारे मिलके इसके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि भाई आप थोड़ा सा इसको स्ट्रिक्ट करें या ख़त्म करें, या फिर एक निज़ाम आप बनाएं, एक प्रोसेस आप एक बनाएं। क्योंकि अभी ये हो रहा था कुछ साल पहले, 10 साल से एक्चुअली पोर्चुगल जो बिना पासपोर्ट भी आ रहे थे उनको भी जो है यहाँ की रेसिडेंसी दे रहे थे। जो यहाँ पे डंकी पे आ रहे थे, जो इलीगल आ रहे थे, बिना वीज़ा आ रहे थे, उन लोग के लिए, सबके लिए जो है पोर्चुगल खुला हुआ था। तो न्यूज़ में ये बात तो आई थी, डेफिनेटली ये बात आई थी, लेकिन उसका मतलब यही नहीं था कि शेंजन से ये बाहर निकल जाएगा। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, इट्स not going to happen because it's part of a Schengen zone। और वो उसको निकाल के जियोग्राफिकली उसको एक्चुअली वहाँ से निकाल नहीं सकते पोर्चुगल को। और पोर्चुगल से काफ़ी यूरोप का माशाल्लाह जो है बिजनेस होता है, और पोर्चुगल से कई सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो ये इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। धमकी थी, डेफिनेटली एक रीज़न था यूरोपियन यूनियन का बोलने का मकसद ये था, क्योंकि वो, जैसे मैंने आपको समझाया कि बहुत सारे इलीगल लोग एक्चुअली और अनस्किल्ड लोग जो है यहाँ पे यूरोप में शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनकी तरफ से एक नुकसान हो रहा है। अच्छा, अब बात जो मेन टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है आज का, कि पोर्चुगल की इमिग्रेशन खुली रहेगी हमेशा या बंद हो जाएगी कुछ टाइम के अंदर। तो उसका साफ साफ सवाल का साफ साफ जवाब ये है कि पोर्चुगल की इमिग्रेशन बंद नहीं होने वाली है। उसके लिए रीजंस मैं आपको एक्चुअली बता देता हूँ। पहली चीज़ तो कई सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, कई सारी न्यूज़ एक्चुअली प्रेस रिलीज एक्चुअली आई हैं पोर्चुगल के प्रेसिडेंट की तरफ से। पोर्चुगल के प्रेसिडेंट ने इससे पहले 3 दिन पहले भी बात की थी कि पीपल हु आर अगेंस्ट इमिग्रेंट्स और अगेंस्ट पोर्चुगल डेवलपमेंट, जो लोग इमिग्रेंट्स और जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं अलग अलग मुल्कों से, तो समझ जाइए कि पोर्चुगल के डेवलपमेंट के खिलाफ है। अगर वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ है तो डेवलपमेंट के खिलाफ है। ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट था। आपको बहुत ही लंबी एक्चुअली वो आर्टिकल थी, और उसमें बहुत अच्छे तरीके से प्रेसिडेंट ने बताया कि डेवलपमेंट के लिए, यहाँ की फ्यूचर के लिए इमिग्रेंट्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई साल से वो देख रहे हैं, जो हम पैसे लेके आ रहे हैं, जैसे बिजनेसमैन वगैरह है, लोग जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनीज वगैरह कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसा लेके आते हैं। अगर वो भी नहीं है, जो यहाँ पे जॉब भी कर रहा है, वो सोशल सिक्योरिटी जो होती है, सोशल पे बहुत ही ज़्यादा टैक्सेस मंथली पे करते हैं। अगर आपकी 1000 यूरो भी टैक्स है, तो 1000 यूरो पे भी आप 300 350 टैक्स वगैरह पे करते हैं। इट्स अ वेरी बिग अमाउंट एक्चुअली फॉर अ गवर्नमेंट। यहाँ की हुकूमत के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये चीज़ को एक्चुअली वो कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे भी सेम मिनिमम वेज वही 820 चल रहा है पोर्चुगीज़ नेशनल्स का भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देसियों के लिए है या फिर एक्सपैक्ट्स के लिए है, सबके लिए वही है। कल एक एक्सपीरियंस था, हम लोग हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे जो हॉस्पिटल में
जो हेड नर्स होता है, मेल था, हेड नर्स होता है, मैंने उससे पूछा कि आपकी सैलरी क्या है। उसने बोला मेरी सैलरी 820 है। मैंने बोला तुम तो पोर्चुगीज नेशनल हो, तुम तो यहाँ के पैदा हुए हो, तो यही तो बात है। तो हर किसी की यहाँ पे जो सैलरी है, जो मिनिमम वेज है 820, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उसकी 2000 यूरो तक कुछ सैलरी होगी, तो 2000 यूरो उसकी सैलरी नहीं थी। तो इनके पास कुछ सैलरी कम है, तो लोग जो आएंगे पैसे लेके आएंगे, इकोनॉमी यहाँ की बढ़ेगी, डेवलपमेंट यहाँ का होगा, ये सारी चीज़ें ज़रूरत है। तो पोर्चुगल के प्रेसिडेंट 2-3 दिन पहले फिर से उन्होंने एक प्रेस रिलीज किया है। यहाँ की गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं, जो देसी है, जो इमिग्रेंट्स है, जो यहाँ से वहाँ से यहाँ पर आकर परेशान हो रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं कि उनका पेपर वर्क नहीं हो रहा, ईमेल्स नहीं आ रहे हैं, या फिर रिन्यूअल नहीं हो रहा है, या रीयूनिफिकेशन नहीं हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ों से वो जो यहाँ पर स्टक हुए हैं, अपनी कंट्रीज़ में वापस नहीं जा रहे हैं, तो वो स्ट्रिक्टली उन्हें, जो यहाँ की गवर्नमेंट है, उनको बोल रहे हैं कि आपको ये जो प्रोसेस है इमिग्रेशन का, उसको फास्ट करना होगा, इसमें थोड़ी सी तब्दीलियां लानी होंगी। इसको जो थोड़ा सा टाइम इसका एकदम स्लो हो गया है, पहले सेफ के पास था, फिर आयमा के पास आ गया, तो उसमें ही थोड़ा टाइम चले गया, फिर इलेक्शंस में टाइम चला गया, तो अब वो चाह रहे हैं कि ये प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट कर दे, थोड़ा सा ऐसे लोगों को जो परेशानी हो रही है वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो कोशिश कर रहे हैं, वो भी अपने तरफ से आगे वालों को बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट करें। अब देखते हैं कि वो लोग इसको कैसे लेते हैं और कितना फास्ट करते हैं और कितनी जल्दी सबके पासपोर्ट्स या टीआरसी आती है। तो होप फॉर द बेस्ट। जी डेफिनेटली प्रोसेस तो डेफिनेटली चेंज हुआ है, और जैसे डिपार्टमेंट्स और जो अलग अलग इदारे थे, जो आयमा आया, सेफ बंद हुआ, सेफ से आयमा, फिर अब ये जो नई गवर्नमेंट जो इलेक्टेड हुई है वो पुरानी वाली गवर्नमेंट को फिर टॉन्ट कर रही है, ये कह रही है कि भाई ये जो आयमा का जो प्लान था वो कम्प्लीटली गलत था और इट्स अ फेलियर, तो वापस सेफ लेके आओ। तो ये डेफिनेटली ये सब बातें चलते रहती हैं, बट बात की एक बात ये है कि पोर्चुगल को यहाँ पे क्योंकि यंगस्टर्स बहुत कम हैं, और यहाँ पे जो रेशियो है ओल्डीज़ का, जो बड़ी उम्र के जो लोग हैं उन लोगों का रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो लेबर कैटेगरी बहुत कम है यहाँ पे। तो ये लोग तो चाहिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले लोग चाहिए, जो गरीब अरब मुल्क से जो लोग आते हैं, वो जो लेबर कैटेगरी लोग हैं वो लोग तो चाहिए यहाँ पे। तो उन लोग के लिए डेफिनेटली हमेशा समझिए कि आप ये दरवाज़ा जो है ना, पोर्चुगल का इमिग्रेशन वाला दरवाज़ा हमेशा खुला रहने वाला है। Exactly. दिसंबर से हम सुन रहे हैं कि जो आयमा है वो आने वाली है, सेफ जाने वाला है, गवर्नमेंट इलेक्शंस हो रहे हैं, तो कोशिश तो इनकी तरफ से यही हो रही है कि इमिग्रेंट्स का जो प्रोसेस है उसको कैसे फास्ट करें, ईमेल्स को कैसे आप फास्ट करें, टीआरसी कैसे आए, और अपडेट हो, अपग्रेड हो, बहुत सारी चीज़ों की तब्दीलियां हो रही है। तो उनकी कोशिश अपनी तरफ से इस प्रोसेस को फास्ट करने की है, ना कि इसे बंद करने की है। तो जो अफवाहें उड़ती है कि अब पोर्चुगल में बंद होने वाला है, अब कोई नहीं आ सकता, अब ये पासपोर्ट नहीं मिलेगा, ये सारी एक रूमर्स ही है। इनकी कंट्री को आगे चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, टैक्सेस पे करें, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, जो यहाँ पर कार्स लेते हैं, ग्रॉसरी करते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन उससे जो कंट्री है बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये नहीं चाहेंगे अपनी कंट्री को डेवलप करना। एब्सोल्युटली। तो ये जो अफवाहें हैं उनका जवाब हम देने के लिए आए थे। तो कई सारे जैसे कि न्यूज़ में आ रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, पोर्चुगल के प्रेसिडेंट हर 2 दिन कुछ ना कुछ ये इससे रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पीपल हु आर अगेंस्ट इमिग्रेंट्स आर अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एंड दूसरा जो गवर्नमेंट को, जो लेटेस्ट गवर्नमेंट है, उनको जो है स्ट्रिक्टली वार्न कर रहे हैं कि टू स्पीड अप द प्रोसेस, कुछ इनिशिएट करो और कुछ नया प्लान लेके आओ, क्योंकि बहुत सारे फाइल्स और कई सारे लोग जो है यहाँ पे फंसे हुए हैं, काफ़ी टाइम से लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। 2 साल तो चल ही रहा था प्रोसेस। जो लोग शुरू में जैसे टैक्स वगैरह नहीं पे कर रहे थे, तो वो लोग तो बेचारे 3 साल समझो ना, 3 साल से उन लोग का जो है 3 साल से यहाँ पे अटके हुए हैं, बिल्कुल यहाँ से जा नहीं सकते। एक बार या खुदा ना खास्ता यहाँ से अगर चले गए तो फिर वो शेंजन नहीं लगेगा उनका, और कोई स्टेटस नहीं है यहाँ पे। कार्ड अगर है आपके पास तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो मकसद यही था कि लोग जो अफवाहें फैलाते रहते हैं और ये समझते हैं कि पोर्चुगल की इमिग्रेशन ख़त्म हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी, तो ये नहीं होगा। क्योंकि उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि यंगस्टर्स यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे यंगस्टर्स चाहिए, बच्चे चाहिए, बहुत सारी बड़ी उम्र के लोग यहाँ पे हैं। यहाँ का जो रेशियो है बड़ी उम्र के लोगों का ज़्यादा है,
यंगस्टर्स का कम है, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी वगैरह ख़त्म होते ही ये लोग चले जाते हैं दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर यूएस यूके कनाडा वगैरह यहाँ वहाँ चले जाते हैं। जहाँ पे भी ये लोग जाते हैं तो यहाँ पे यंगस्टर्स नहीं है, बच्चे जो है छोटे बच्चे यहाँ पे बहुत कम है। तो उनको चाहिए, पोर्चुगल एक मुल्क को एक्चुअली ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है। एक चाइल्ड बर्थ रेशियो देखना होता है, यंगस्टर्स कितने हैं, और उसमें जो है यहाँ पे बड़ी उम्र के लोग ज़्यादा हैं। और लेबर कैटेगरी हमेशा हर मुल्क को चाहिए ही चाहिए। तो लेबर कैटेगरी ये सब कॉन्टिनेंट से और गरीब अरब मुल्कों से लोग यहाँ पे आते हैं। तो वो रीज़न से ये जो मकसद है ये वीडियो बनाने का, ये बताने का कि इमिग्रेशन जो है पोर्चुगल की खुली रहने वाली है, काफ़ी टाइम तक खुली रहने वाली है। ये खुदा ना खास्ता हाँ वाकई पूरे मुल्कों ने मिलके इनके ऊपर प्रेशर डाल दिया कि भाई बंद करो बंद करो बंद करो, क्योंकि इनको अफेक्ट हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि उनके पास भी इमिग्रेट्स आ रहे हैं, उनके पास भी इमिग्रेशन होते रहती है। हाँ, उनका प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और पोर्चुगल का प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ओपन है। तो वो रीज़न से एक प्रेशर था। उम्मीद के आपको ये वीडियो समझ में आई और आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मेरा नाम है जबरान सैयद And I'm Asma Sayyed. Peace be upon you all.